हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं नर्मदा रिवर के ऊपर। सारी कहानी उससे रिलेटेड हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे महानदी के ऊपर। महानदी इंपॉर्टेंट किस लिए है तो हम लोग जानते हैं कि हीराकुंड डैम जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, याद रखिएगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है जो कि इसी नदी के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटेटिव। समझिएगा, इसमें आप याद रखिएगा महानदी जो रिवर है ये लार्जेस्ट रिवर है किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा का क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। आपसे पूछ दिया जाए उड़ीसा का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है तो याद रखिएगा महानदी है। तो महानदी जो है कौन सा? लार्जेस्ट है। महानदी दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो हो गया महा और उसके बाद हो गया दूसरा नदी। महा का मतलब होता है, याद रखिएगा, ये महा जो है संस्कृत वर्ड है। कैसा है? संस्कृत वर्ड है। यहाँ पे याद रखिएगा कैसा है? संस्कृत वर्ड है। महा का मतलब होता है, सिंपल इंग्लिश में इसको ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। और नदी का मतलब होता है रिवर। नदी मतलब नदी, ठीक है। नदी मतलब रिवर होता है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है महा एंड नदी। अब ये समझ लेंगे महानदी जो है ये कितने स्टेट से पास करती है तो इंडिया के 2 स्टेट से पास करती है, ठीक है। और एक ही देश से पास कर, देश से पूछा था तो एक ही है क्योंकि इंडिया से ही है, इंडिया में ही जा करके समाप्त होती है। तो ये 2 स्टेट याद रखिएगा। स्टेट कितने से? 2 स्टेट से पास करती है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में जा करके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्गम स्तर, ओरिजिन क्या है इसका, तो ओरिजिन याद रखिएगा सिहोवा माउंटेन के पास में है, ठीक है ना। क्या है? सिहोवा माउंटेन। अब इसको ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, सिहावा माउंटेन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? सिहावा, ठीक है, माउंटेन। सिहावा माउंटेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये निकलती कहाँ से? तो सिहावा माउंटेन के पास से निकलती है। और ये सिहावा माउंटेन जो है ये धमतारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है? धमतारी डिस्ट्रिक्ट है। और धमतारी डिस्ट्रिक्ट जो है ये याद रखिएगा कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे दंडकारण्य ये भी है, इसी के पास से ये निकलती है। तो कम से कम 2 बातें तो याद रखिएगा, सिहावा माउंटेन से निकलती है, ठीक है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो धमतारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये जो है धनकरान्या भी इसी के पास से निकलती है, इसी के पास में है, इसी के पास से भी निकलती है। तो ये बड़ा सा एरिया, इसका छोटा छोटा पाथ हो गया। अब ये जो होगा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर में ही है, ठीक है। ये सब कहानी छत्तीसगढ़ के। अब हम लोग बात करते हैं कि जाकर के समाप्त कहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे दूसरे बॉडी को मिल जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माउथ। ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा जगत सिंहपुर, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? जगत सिंहपुर जो पड़ता है उड़ीसा के अंदर में पड़ता है। जगत सिंहपुर के पास में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा ये जो डेल्टा फॉर्म कर रही है, डेल्टा कहाँ पे? जगतपुर सिंह के पास में क्या कर रही है? डेल्टा फॉर्म कर रही है। और जगत सिंहपुर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। तो याद रखिए जगतपुर सिंह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। जगत सिंहपुर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। अगर हम लोग बात करें इसका टोटल लेंथ कितना है, तो टोटल लेंथ है इसका 900 किलोमीटर। कितना? 900 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, 900 किलोमीटर। इस महानदी को हम लोग किस लिए भी जानते हैं? तो याद रखिए फॉर हीराकुंड डैम के लिए। हीराकुंड डैम एक क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट, याद रखिएगा हमेशा। कहाँ का? तो ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट है। अब याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा कि महानदी कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है, तब बे ऑफ बंगाल में जाके समाप्त हो जाती है। अगर पूछ देगा कि ये जो है पुरी कहाँ पे है, पुरी, ठीक है, एक होली प्लेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये होली प्लेस है। तो इसके माउथ पे सिचुएटेड है। माउथ पे मतलब क्या? लास्ट जहाँ पे ये समाप्त होती है उसी के पास है, मतलब बे ऑफ बंगाल के ऊपर में
मतलब ये कहाँ पे याद रखिएगा, ये जो जगत सिंह पुरी है इसी के पास में ये पुरी पड़ती है, ठीक है, कहाँ पे पुरी पड़ती है। तो याद रखने की बात ये है कि जहाँ पे समाप्त होती है उसी के पास में है कौन चीज़, पुरी। तो पुरी कौन चीज़, होली प्लेस है, सिचुएटेड माउथ ऑफ द रिवर। इस माउथ मतलब जहाँ पे समाप्त हो रही है वहाँ पे एक क्या सिचुएटेड है, पुरी क्या है, होली प्लेस है। अब याद रखना है क्योंकि ये निकलती है कहाँ से, उड़ीसा से निकलती है, कहाँ से, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो उड़ीसा में इंटर करेगी। तो उड़ीसा में जो इंटर करती है, उड़ीसा के अंदर इंटर करती है वो नियर द कटक, याद रखिएगा किसके नियर में, कटक के पास में इंटर करती है, किसके, उड़ीसा में। और उड़ीसा से इंटर करते हुए जाते हुए कहाँ पे चल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। तो किसके पास है, तो हम लोग जान रहे हैं जगदीश सिंह पुरी डेल्टा के पास फॉर्म करती है, और पुरी जो है वहीं पे है, ठीक है, कहाँ पे, जगदीशपुरी के पास में। तो याद रखिए माउथ ऑफ द कॉन्शियस रिवर है पुरी। इंटर कहाँ करती है, तो कटक के पास में इंटर करती है, कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर। अब समझिएगा ये महानदी के पास में एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइगर रिजर्व जिसको हम लोग सतकोशिया, याद रखिएगा कौन सी, सतकोशिया, सतकोशिया, ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद करने पड़ेंगे। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। इतना बात आपको समझ में आया। तो अब देखिएगा ये ओरिजिनेट होती है कौन से, धमतारी से। धमतारी कौन से डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ से, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अगर ऑप्शन में ए मिले तो इसको डालना है, अगर ए नहीं मिलेगा तो सिहावा तो मिलेगा ही, वो नहीं मिलेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दंडकारण्य जो है यहाँ से भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कोई भी ऑप्शन इसमें से तीनों में से एक कोई हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहाँ से फ्लो करते हुए, यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे करके यहाँ पे आ जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। टोटल लेंथ की हम लोग बात करें तो कितना यहाँ से यहाँ तक लेंथ ट्रैवल करती है, तो 900 किलोमीटर का। अब इसके कुछ सहायक नदी है, कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिसको याद रखना होगा, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदी की बात करें, तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि रिवर इस तरफ से फ्लो कर रही है, इधर की तरफ से आ रही है, तो इधर से इधर की तरफ जो मिल रही है उस रिवर को हम लोग बोलते हैं कौन से, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। और इधर से जो मिलती है इसको बोलते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। तो ये इधर से लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पूछा जाए तो आपको कौन से 4 लिखे हैं। एक तो है शिवनाथ रिवर है जो कि इसमें जा कर के मिलती है। दूसरा रिवर है हसदियो रिवर है जो कि इसके पास में मिलती है। उसके बाद है मांद रिवर जो इसमें मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ईब रिवर है जो कि इसका कौन चीज़ है, तो याद रखिएगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट की हम लोग बात करें तो जोंग रिवर है जो कि इसके साथ में जाकर ज्वाइन कर लेती है, यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए। उसके बाद ओंग है, तो याद रखिएगा ये भी जाके इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद टेल है, ये भी जाके इसको ज्वाइन करती है। तो याद रखिएगा आपसे राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज पूछेगा तो आपको आसानी से बताने पड़ेंगे, ठीक है। शिवनाथ हो गया, हसदेव हो गया, और ये मांत हो गया, ईब हो गया। और इधर की बात करें तो ये जोंग, ओंग्स और तेल है जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है। और उसके बाद यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा फॉर्म करती है कहाँ पे, उड़ीसा में जाकर के ये डेल्टा फॉर्म करती है। उसके बाद वहाँ की जो भी वाटर बॉडी है वो ड्रेनेज आउट करती है कहाँ पे, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में। तो इतना कहानी कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और रट्टा मारना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जस्ट बाद वाले रिवर के ऊपर आएंगे। जब तक आप पढ़ाई करें और एंजॉय करें।